Hi and welcome to the Fathers and YouTube channel and welcome to the linear algebra course. मैथ बिहाइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और वो तमाम टॉपिक्स जो कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या डेटा साइंटिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो तमाम सेशंस में सेपरेटली कवर किए जा रहे हैं। इस सेशन पे हम जानेंगे कि सूडो इन्वर्स क्या है और एसवीडी से उसका क्या रिलेशन है जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फाद हुसैन CS से सर्च करके इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे और तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं विद ईज़ आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट या PPT स्लाइड फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग पर fahadhusaincs.blogspot.com पर आने के बाद यहाँ से आप फ्रीली वो तमाम चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें। तो सूडो इन्वर्स के कॉन्सेप्ट को हमें समझने से पहले सबसे पहले वो चीज़ें रिकॉल करनी होंगी जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जहाँ पर हमने सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस पढ़ा। इसी तरह से A ऑफ x इक्वल टू B जो सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म पे सॉल्व करने का तरीका है वो भी हमने कवर किया। तो हम इसको ब्रीफली रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सो व्हाइल सॉल्विंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन वन ऑफ द 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस आउटकम विल बी पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसमें अननोन वेरिएबल्स की क्वांटिटी एक से ज़्यादा होती है, 2, 3 कुछ भी हो सकती हैं, तो जब हम उसे सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके 3 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, नो सोल्यूशन, वन सोल्यूशन या फिर मैनी सोल्यूशन जिसको इन्फिनिटी सोल्यूशन कहा जा रहा है। तो इसमें फर्स्ट अगर आप प्रॉब्लम में देखें तो यहाँ पर इक्वेशंस लाइन 1 है और 2 है और इन दोनों के दरमियान गैप है यानी इंटरसेक्शन मौजूद नहीं है, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। 1 इंटरसेक्शन मौजूद है तो मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त 1 पॉसिबल आउटकम है और यहाँ पर 1 लाइन दूसरे ही लाइन पर ओवरलैप हुई हुई है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मल्टीपल मैनी सोल्यूशन है जिसे मल्टीपल सोल्यूशन कहा जा रहा है। लेकिन A ऑफ x इक्वल टू B ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसके तहत हम अपने मैट्रिक्स प्रॉब्लम को, सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास A जो है इस वक्त नोन वैल्यूज़ है जिसे मैं K से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और B भी हमारे पास एक नोन वैल्यू होती है, जबकि X वो अननोन वैल्यू है जिसे हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बेस पर अपने वैल्यू शो कर रहे होते हैं कि हमारी वैल्यू x1 क्या है, x2 क्या है और x3 क्या है। बिल्कुल इसी तरह से रिलेटेड टर्म हमारे पास ओवर डिटर्मिनेंट है। ओवर डिटर्मिनेंट क्या चीज़ है? फॉर एग्जांपल अगर आप इस पैटर्न को देखें जो कि x एक्सिस और y एक्सिस पर इस वक्त प्लॉट है, तो अगर मैं इस पर कुछ लाइंस बनाऊं यानी एक सिंगल लाइन बनाने की कोशिश करूं एज लाइक दिस या फिर दिस, तो इस वक्त कोई ऐसी सिंगल लाइन नहीं हो सकती जो इन मैक्सिमम नंबर पॉइंट को एक साथ टच कर सके, जिसे आप रिग्रेशन फॉर्म पे बेस्ट फिटेड लाइन कह सकते हैं। तो एक ऐसा डेटा जिसमें इक्वेशंस और नोन वेरिएबल्स की क्वांटिटी मैच ना कर रही हो बल्कि वो डिसमैच हो रही हो, तो हम उसे कहेंगे कि आपका सिस्टम जो है इस वक्त ओवर डिटर्मिनेंट है। तो इस वक्त ये स्ट्रेट लाइन इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के रिस्पेक्ट से ओवर डिटर्मिनेंट है, जिसमें एक स्ट्रेट लाइन से इसे कवर नहीं किया जा सकता। अगर इसी चीज़ को मैट्रिक्स में फॉर्म किया जाए तो इस वक्त ये हमारा मैट्रिक्स है। इक्वेशंस को जब हम मैट्रिक्स में प्लॉट कर रहे होते हैं, ये हमारे पास x है और ये हमारी b की वैल्यू है। तो इस वक्त आप xy को देख रहे हैं जबकि यहाँ पर एक z भी होना चाहिए क्योंकि जो एक्सेस यहाँ पर मौजूद हैं वो 3 रॉज पर हैं, जबकि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 रॉज हैं। इसी को डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से कहा जा रहा है सिस्टम इज ओवर डिटर्मिनेंट इफ इट हैज़ मोर इक्वेशन दैन वेरिएबल्स। उसके बाद हम ये दोनों चीज़ों को हमने इसलिए रिकॉल किया ताकि हमें एसवीडी और साथ ही साथ सूडो इन्वर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आए, जिसके लिए हमने ये सेपरेट सेशंस रखा है। तो हम सबसे पहले उस इक्वेशंस को दोबारा से रिकॉल करते हैं जो इससे हमें अभी कवर किया। तो हमने A ऑफ x इक्वल B कहा और हमने देखा कि हमारे पास A और B जो है उस वक्त नोन है और x को हम फाइंड करना चाहते हैं। तो इस इक्वेशंस को देखने के बाद आपको याद होगा कि हम इस तरह से इक्वेशंस उस वक्त लिखते थे जब हमारे पास सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस में A यानी जो मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, इट्स अ मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर होता था या फिर आप इसको इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कहते थे, विच मीन इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो होता था। लेकिन क्या कुछ ऐसा होगा कि जब आपके पास A मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर ना हो तो उसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एसवीडी का कॉन्सेप्ट आया जो कि हम प्रीवियस सेशन पे देख चुके हैं। तो एसवीडी ने उसे क्या किया था, यानी जब हम फैक्टराइज कर रहे थे अपने मैट्रिक्स को तो हमने जितने भी दूसरे तरह के फैक्टराइजेशन मेथड देखे थे उसमें हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता था, लेकिन एसवीडी ने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया कि यहाँ पर जो आपके पास मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर नहीं होगा बल्कि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो अगर मैं यहाँ पर एसवीडी फॉर्मूले को लिखूँ तो अगर मैट्रिक्स हमारे पास A है तो मैं कह सकता हूँ U समेशन एंड V ट्रांसपोज। सो दैट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द एसवीडी। अब इस एसवीडी को हम सूडो इन्वर्स में किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं या सूडो इन्वर्स इस लॉजिक को एसवीडी के किस तरह से सॉल्व कर रहा होता है, दैट काइंड ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज नॉट इन्वर्टेबल और द स्क्वायर
टू सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो अगर मैं इसके फॉर्मूले सेंटेक्स में इसे लिखने की कोशिश करूं, सो द सूडो इनवर्स विल बी लाइक दिस, प्लस साइन, ओके, ए एंड द प्लस साइन। तो अगर मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन को दोबारा लिखूं, ए ऑफ एक्स इक्वल टू बी, तो अभी हमने देखा कि ए की वैल्यू जो है यू समेशन वी टी है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यू समेशन वी टी एंड द एक्स इक्वल टू बी। ओके, एक्स की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हमें हर वैल्यूज़ को यहाँ पर हैंडल करना होगा, तो मैं डायरेक्टली हैंडल करने के लिए इसे लिख सकता हूँ। अगर मैं इस इक्वेशन को दोबारा उतारूँ, वी टी ऑफ एक्स, तो इस u के साथ मैं इसे माइनस करवा सकता हूँ u इन्वर्स से। तो जब मैं ऐसा करूँगा तो यहाँ पर भी u इन्वर्स आ जाएगा और उसके साथ b वैसे ही रहेगा। अगर मैं समेशन को हैंडल करने के लिए, क्रॉस करने के लिए लूँ, तो यहाँ पर समेशन इन्वर्स से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो दोनों तरफ मुझे करना होगा, तो मैं यहाँ से भी करूँगा। इसी तरह से हमारे पास v ट्रांसपोज मौजूद है, तो मुझे इसे v से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ से भी v से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एट लास्ट, अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ऑफ आइडेंटिटी, इस वक्त जितने भी इन्वर्स एंड नॉन इन्वर्स वैल्यूज़ हैं, विच मीन समेशन दिस यू इन्वर्स एंड यू एंड वी टी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास x अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो जाएगा v समेशन इन्वर्स एंड u ट्रांसपोज के। ओके, दैट्स एन ट्रांसपोज हियर, ओके, एंड दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय b, और ये वैल्यूज़ बराबर आ जाएगी हमारी a ऑफ t के, विच मीन सूडो इन्वर्स के, और ये सूडो इन्वर्स बराबर हो जाएगा b x के। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सूडो इन्वर्स आपको ये अप्रॉक्सीमेटली सोल्यूशन देता है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स नॉन स्क्वायर है तो हम उसे किस तरह से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बेस पर सॉल्व कर सकते हैं, और ये एट लास्ट हमारा लॉजिकली फॉर्मूला होगा सूडो इन्वर्स का, v इन्वर्स u ऑफ ट्रांसपोज। सो इस तरह से हमने लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग कर ली फॉर्मूला किस तरह से एसवीडी को रिलेट कर रहा है और वो किस लिए सॉल्व किया गया या किस तरह से उसकी वैल्यूज़ आई, फॉर्मूला आई, वो हमने यहाँ पर देख लिया, और डिटर्मिनेंट एंड ओवर डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट के साथ। अब हम सिर्फ ऑफ बुकिश डेफिनेशन देखेंगे और साथ ही साथ वो कॉन्सेप्ट देख लेंगे जो अभी तक हमने इन चीज़ों में देखी। ओके, सिमिलरली हम यहाँ पर भी यू इन्वर्स नहीं बल्कि यू टी ही लेंगे, ठीक है। यही वजह है कि मैंने वहाँ पर भी इसे ठीक किया था, नॉट यू इन्वर्स, इट्स अ यू ट्रांसपोज। Okay, that's it. Now the definition. The more Penrose pseudo inverse is a generalization of the matrix inverse when the matrix may not be invertible. और अभी हमने देखा invertible वो matrix होता है simple invertible जिसका determinant non-zero हो जाता है. If A is invertible, then the Morse Penrose pseudo inverse is equal to the matrix inverse. However, the Morse Penrose pseudo inverse is defined even A is not invertible. यही डेफिनेशन, यही वर्किंग अभी हमने प्रीवियस पे देखी। इसके बाद सेकंड डेफिनेशन जहाँ पर वो कॉमन जो बेस्ट फिटेड लाइन की थी जिसको हमने लीस्ट स्क्वायर के बेस पे देखा था वो भी यहाँ पर मौजूद है। इन मैथमेटिक्स एंड इट पर्टिकुलर लीनियर अलजेब्रा अ सूडो इनवर्स A प्लस ऑफ अ मैट्रिक्स A is a generalization of the matrix inverse matrix. The most widely known type of the matrix pseudo inverse is a Morse Penrose pseudo inverse. A common use of the pseudo inverse is a compute a best fit least solution or the square solution of the system of the linear equation that lack a unique solution. यानी हमारा पर्पस ही यही है कि हम बेस्ट फिट लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन मालूम करना चाह रहे थे उस मैट्रिक्स का जो कि स्क्वायर नहीं है, और उसी फॉर्मूले को यहाँ पर A के फॉर्मेट पे लिखा गया है। A ट्रांसपोज A स्क्वायर पर इन्वर्स मौजूद है और A ऑफ ट्रांसपोज, तो उसी को आप चाहें तो V समीशन U के फॉर्मेट पे लिखें या इसी फॉर्मेट पे लिखें, दैट्स बोथ विल बी कंसीडर सेम। तो इस तरह से हमने इस सेशन पे बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, जहाँ पर हमने सूडो इन्वर्स को देखा, साथ ही साथ हमने एसवीडी से उसको रिलेट करवाया, उसकी डेफिनेशन समझी, और हमने देखा कि इन्वर्टेबल नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट किस तरह से सॉल्व हो रहा होता है, डिटर्मिनेंट और ओवर डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बेस पर इन चीज़ों को समझने की मुकम्मल कोशिश की। फिर भी कोई सवाल अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। थैंक यू।